आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। तो क्या है आइडेंटिटीज़ वो देखते हैं। टोटल 9 आइडेंटिटीज़ है। फर्स्ट आइडेंटिटी आपको लर्न रखनी है, बाकी सारी बन जाती है। लेकिन बन जाती है इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम के दिन जाकर के आप सिर्फ उसको कैलकुलेट करते बैठोगे, है ना। आपको लर्न ही करना है, लेकिन कैसे बनती है वो मैं बता देती हूँ, ताकि आप कभी भूलो भी तो आप उसको वापस से बनाना सीख जाओ। ठीक है, देखो तो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही वाली आइडेंटिटी आपको सबसे पहले लर्न रखना है। ये जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी तक चारों एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, वो सारे आपको बहुत अच्छे से याद रखने, क्योंकि इसी में से मल्टीपल चॉइस और मैथ द कॉलम आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर बचा तो क्वेश्चंस में यूज़ करना, वो तो बात की बात है, पर इन्हीं में से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो पहले ये लर्न होना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज कर पाओगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने लिखी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ट्रांसपोज कर दिया हमने, बस साइन की वैल्यू निकालना था। 1 अपनी जगह पे था, कॉस को उस साइड लेके गए, माइनस हो गया। अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, इसी आइडेंटिटी से बनाया है। 1 अपनी जगह है, कॉस अपनी जगह है, बस साइन को उस साइड लेके गई तो ये जा करके उधर माइनस हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी 3 आइडेंटिटीज हो गई। वैसे तो एक ही बोल सकते हो, ये तो बस उससे ट्रांसपोजिशन से आ गया। फिर देखो फोर्थ आइडेंटिटी क्या होती है। फोर्थ आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। पर बनती कैसे है, तो देखो फर्स्ट आइडेंटिटी की उससे बनती है। अगर मैं फर्स्ट आइडेंटिटी लिख दूँ यहाँ पर, तो यही है हमारी आइडेंटिटी, देखो है ना। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से इन तीनों टर्म्स को डिवाइड कर दूँ तो मुझे नेक्स्ट आइडेंटिटी मिल जाएगी। देखो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे भी किया, कॉस स्क्वायर थीटा किया। अब अच्छे से देखो, क्या मैं कॉस से कॉस को काट सकती हूँ। और देखो आपने पढ़ा था साइन अपॉन कॉस, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने रेशो पढ़ा था। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, और क्योंकि स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस गया तो क्या बचा 1, पूरा ही कट गया हो तो। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, तो सेक होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन गई हमारी फोर्थ आइडेंटिटी। लेकिन आपको इसको इस फॉर्मेट में ना लिख के 1 को सामने लिखना है, 10 को पीछे लिखना है। तो मैं कर देती हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये बन गई आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी। अब ये क्या है, बस ट्रांसपोज करना है। तो अगर आपको यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उस साइड ले जाके माइनस कर दोगे। अगर आपको यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो वैल्यू क्या आएगी 1। तो 1 को मैं इधर ही रहने देती हूँ, सेक स्क्वायर थीटा को अपनी जगह पे रहने दो, इसको उस साइड लेके जाओ तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा 1 आएगा। तो ये बन गई हमारी टोटल 6 आइडेंटिटीज। अब जो 7th आइडेंटिटी है वो भी इसी आइडेंटिटी के यूज से बनेगी। कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। मैंने क्या किया था, इसको बनाते समय कॉस से डिवाइड किया था ना, वैसे अब मैं यहाँ साइन से डिवाइड करूँगी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। अब साइन से साइन को काट दिया, कितना बचा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, और क्योंकि स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। रेशोज हमने पढ़े हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, वहीं से उठाया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मुझे यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, अब ये तो बन गई 7th वाली। अगर मुझे सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उस साइड ले जाके माइनस कर दो। अगर मुझे यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक, उल्टा कर दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, इज इक्वल टू 1। देखो 1 अपनी जगह रखा है, कॉसेक अपनी जगह रखा है, कॉट को उधर ले जाके माइनस कर दिया है। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एक आइडेंटिटी लर्न की,
सारी आइडेंटिटीज हमने फॉर्म की। तो आपको ये सब बनाते आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करते करते वो अपने आप ही लर्न हो जाएगी। लेकिन फिर भी इसमें आप उल्टा सीधा कर सकते हो, इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ याद रखना है कि हुआ कैसे है और ट्रांसपोज कौन सा क्या करना है ये भी याद रखना है। मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ बातें बताई थी, जैसे मैंने बोला था अगर आप कोई भी रेशियो लिखते हो साइन कॉस, है ना, तो इसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर होना चाहिए, ये याद रखना है। दूसरी बात, अगर आप सिर्फ साइन लिख रहे हो और थीटा को भूल जा रहे हो तो ये गलत बात है, क्योंकि थीटा के बगैर इस साइन का कोई वजूद नहीं है, ठीक है। तो थीटा साथ में लगाना है, थीटा मतलब एंगल, चाहे आप ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, जो भी क्वेश्चन में है वो एक्यूट एंगल लिखना है। एक्यूट एंगल होता है ये थीटा, राइट एंगल नहीं होता है, याद रखना है। और एक बात, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये भी बात मैंने बताया था, कॉस और थीटा दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये बात भी आपको साथ में याद रखनी है। और एक चीज़ याद रखनी थी, अच्छा हाँ देखो, अगर मैंने लिखा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अभी बीच में, अगर इसका होल स्क्वायर लिखा है तो देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5 का होल स्क्वायर तो मैं क्या करती हूँ 5 स्क्वायर भी लिख लेती हूँ इसको, है ना। तो वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम कॉस थीटा स्क्वायर ऐसा नहीं लिखेंगे, थीटा का स्क्वायर नहीं होता है वो होता है स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली बात भी आपको माइंड में क्लियर रखनी है। अब सारी चीज़ें आपकी पढ़कर हो चुकी है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस जो है वो एक्सरसाइज में, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।